Good morning, students. Today our topic is MOT theory. As we have already discussed in the previous video lecture, now today I will draw the diagram of MOT of means molecular orbital theory of nitrogen molecule. Nitrogen molecule. In this molecule, suppose this is nitrogen. Nitrogen molecule is made up of nitrogen plus nitrogen. Means this nitrogen is the atomic orbital, and this nitrogen is also a atomic orbitals. And this is formed after the combination of these atomic orbitals combine, it will form the molecular orbital. This is named as N2. इसको हम क्या नाम देंगे? N2. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं N2 का. ठीक है, अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इन दिस केस बेटा N2 मोलिक्यूल, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 7 होता है. तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा? 7. कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2. तो 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. तो बेटा ये हम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे. एक नाइट्रोजन हम यहाँ लिखेंगे, एक नाइट्रोजन हम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा. इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहाँ बनाया है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए. एक इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ बनाया है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए. ये हमने कौन सा बनाया? 1s. तो इसका नाम दे दिया 1s. ये हो गया बेटा आपका 1s. अब आपको पता है जो नीचे है वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो आपने एक इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमने हाइड्रोजन में बनाया था सेम वैसे ही डायग्राम आपका यहाँ बनेगा. अब बेटा देखो, एक 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम this nitrogen and 1 electrons from this nitrogen that goes to the bonding molecular orbital. तो पेयरिंग हो जाएगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गई. अब 1 electrons is left this one and 1 electrons is left from this one. तो this goes to the anti bonding molecular orbitals. और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपको करना है. अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा 1s और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? सिग्मा स्टार 1s. इट मीन्स सिग्मा 1s मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा और सिग्मा स्टार 1s मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद आपको कौन से इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 2s². तो हम सीक्वेंस में ही फिल करेंगे बेटा. इधर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेते हैं. ठीक है, फिर 2s का फिल करेंगे, सेम एज इट इज़ बनेंगे बेटा. इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों फर्स्ट बॉन्डिंग में जाएंगे और सेकेंड किस में जाएंगे? फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे. ठीक है, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी. एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी. आप काउंट कर लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल आपके यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल होने चाहिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 2p3. 2p3 में क्या बनेगा? देखो बेटा 2p3 का मतलब है हंस रूल के अकॉर्डिंग सभी में क्या होता है? सिंगली फिल करो इलेक्ट्रॉन्स को. यहाँ पे भी आपने दूसरे नाइट्रोजन के फिल कर लिए हैं. ठीक है, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं तो हम एक इस तरीके की शेप बनाते हैं इसकी. जैसे ये एक ट्राइंगल शेप ऊपर बन गई, इसकी भी ट्राइंगल शेप आपकी ऐसे बन जाएगी. अब ये जो 2 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी जो है इक्वल है बेटा और इसकी एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका नाम है π2px. इसका नाम है π2px. ठीक है, और दूसरे का नाम है π2py. इसका नाम है π2py. ठीक है, और ये है π2px. ठीक है, दोनों की एनर्जी इक्वल है. अब ये क्या है? ये है आपका सिग्मा 2pz. इसमें ये है सिग्मा 2pz. ये आपका ऑर्बिटल है.
अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक यहाँ से, पहले आप एक एक करके इनमें फिल करो, 1 1 सिंगली फिल करोगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके से है बेटा, ये आपके इस तरीके से बना हुआ है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक है। ये आपका पाई 2p x है और ये आपका पाई 2p y है और ये z है। अब अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ये वाला है और इसका ये वाला है, तो ये यहाँ पे पेयरिंग होगी, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब ये कहाँ जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब ये यहाँ पे ये वाला फिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है फिल हो चुके हैं, बट फिर हम ये वाले वेकेंट ऑर्बिटल शो करेंगे, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये क्या है, आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आप शो करोगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो करना है, इसमें सेकेंड हमें देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, देखो स्टेबिलिटी जो होती है वो हम चेक करते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं किससे, एंटी बॉन्डिंग से, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो देखो बेटा बॉन्डिंग काउंट करने हैं ओनली, ये बॉन्डिंग नीचे वाले हैं जिनकी एनर्जी क्या है, लोअर है, ठीक है, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन काउंट करो, 2 to 4 to 6 to 8 और टू 10। 10 हमारे क्या हैं, बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग चेक करो, 2 to 4 और इसमें ये वेकेंट है तो 4 है। तो कौन से ज़्यादा है बेटा, बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हैं। इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर की नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हमने अभी नाइट्रोजन, हम यहाँ नाइट्रोजन का केस ले रहे हैं, हमने नाइट्रोजन का केस लिया था। तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। इट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 3। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका, देखो अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब है कि इसमें आपका जो है एक फॉर्मूला होता है, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बेटा अभी आपने किया है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, हाफ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, हाफ इनटू बॉन्डिंग कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8 और टू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 और टू 4 और ये तो वेकेंट है तो 4, ये वाली चीज़ वेकेंट है आपकी। तो क्या आएगा, हाफ इनटू में 6 कितना आया बेटा, 3। इट मीन्स नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ये एग्जैक्ट ऑर्डर है आपका, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता ही क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन एन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट है आपका बेटा मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या है इसका, देखो कि दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक नेचर हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा पैरामैग्नेटिक। पैरा मीन्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पैरा बोलते हैं। अनपेयर्ड मीन्स जो सिंगली फिल्ड होते हैं, ठीक है। और एक होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है, जिसमें हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मीन्स जो सारे के सारे कैसे होते हैं, पेयर अप होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो
हम नेचर बताएंगे। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करना है हमें, बस लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आपका पेयर अप है, कहीं पे भी सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ नहीं चेक करना, हमें ओनली लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है। इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। कैसा है बेटा? डायामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आप ये भी कह सकते हो कि all the electrons are paired up, so it shows diamagnetic nature। ठीक है, तो ये आपका नेचर कैसा आ जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो अब आपको बेटा इसमें आपको बताना है कि फर्स्ट आप इसमें बताओगे डायग्राम बना के, ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम। सेकेंड थिंग आप इसमें बताओगे स्टेबिलिटी। क्या बताओगे? स्टेबिलिटी। फोर्थ आप इसमें थर्ड बताओगे आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर। आफ्टर दैट फोर्थ आप इसमें बताओगे बेटा मैग्नेटिक नेचर। और फिफ्थ आप इसमें बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताओगे? देखो, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ऑफ नाइट्रोजन। देखो, पहले आपने सबसे नीचे फिल किया था सिग्मा 1s, किया था सिग्मा 1s, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके ऊपर कौन था? सिग्मा स्टार 1s। क्या था? सिग्मा स्टार 1s 2। उसके ऊपर क्या था? सिग्मा 2s। क्या था? सिग्मा 2s। उसके ऊपर क्या है? सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सिग्मा 2s था, ये रहा, इससे ऊपर क्या था? सिग्मा स्टार 2s, आपने यहाँ फिल कर दिया। अब इसके बाद कौन सा आएगा? पाई 2px, ये आपने यहाँ लिख दिया पाई 2px। अब पाई 2py भी क्या है? इसकी एनर्जी भी इक्वल है, ये ध्यान रखना, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम, तो इसको हमने ब्रैकेट में लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz। यहाँ तक हम सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट अब आगे दिखाएंगे, एनर्जी तो इनकी भी ज़्यादा है, बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम 0 शो करेंगे। क्या शो करेंगे? 0। अब देखो क्या लगाएंगे? सिग्मा स्टार पाई स्टार 2p0, 2px 0, ठीक है, ये वाला बताएंगे। फिर इसकी एनर्जी दोनों के इक्वल है, तो पाई स्टार 2py 0, ठीक है। और फिर किसकी बताएंगे? सिग्मा स्टार 2pz, इसमें भी 0 लगाओगे बेटा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है। अब बेटा इसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं N2+ की या N2- की, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही फिल होंगे, बट आपको ये देखना है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। देखो, हमारे पास N2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14 ही फिल किए थे हमने, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 और to 14 एग्जिट है। अब इसमें +1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 13। तो अब हम N2+ का स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएगा? यहाँ से, इसका एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो, ठीक है, तो एक ही बचा। इट मीन्स ये अब कैसा बन गया? पैरामैग्नेटिक बन गया बेटा अभी, क्योंकि इसके पास क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके बॉन्ड ऑर्डर में भी चेंज आ जाएगा, ये आएगा ½ × बॉन्डिंग कितने हैं? 2 to 4 to 6 और to 8, और 2 to 4 to 6 और to 8 और 1 9, -2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो 5/2 मीन्स 2.5, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। सेम हम अगला केस बेटा इसमें लेते हैं N2- का। N2- के केस में भी क्या बताएंगे? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, 14, अब इसमें एक प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 15। क्या आएगा? 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? अब हमारे 14 तो ये फिल है, 15th जाएगा एंटी बॉन्डिंग में।
तो अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 2 to 4 to 6 to 8 और टू 10, 10 माइनस 2 to 4 और 1 5, तो ये आ गया 5, कितना आ गया बेटा 5/2, ठीक है, कितना आया 5/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आया 2.5, ठीक है, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। Okay, today is your homework. Draw the structure of MOT of nitrogen atom, molecular orbital diagram of nitrogen atom। और आपको इसके पॉइंट्स देने हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट आपको देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड आपको क्या देना है स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर। 5 पॉइंट्स ये आपको जो है लिखने हैं और डायग्राम बनाना है, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।